चिकित्सा मंत्री जी का तो दिमाग खराब हो गया। वो कह रहे हैं आप मालिक नहीं है। गजेंद्र जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का अपना एक सम्मान है। आप कह रहे हैं महिलाएं धक्के खाकर एंड में हमारे पास आती है, आप सरकारी अस्पतालों के मालिक नहीं है। अरे कंगना रनौत आती है तो अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी सेवा में पूरे दिन लगे रहते हैं। जब चिकित्सा मंत्री जी आप और मुख्यमंत्री पानी के इंजेक्शन लगाओगे तो महिलाएं मरेगी ना। तो कोटा में जो महिलाएं मरी उसके लिए आपने माना कि मुख्यमंत्री ने और मैंने जो पानी का इंजेक्शन लगाया उससे महिलाओं की डेथ हो गई। तो चिकित्सा मंत्री जी सुन लेना, इस सरकार को उल्टा कर देंगे। जवाब सीधा दो, सम्मान से दो, माँ बहन बेटी का अपमान मत करो। आप बार बार ये कह रहे हो कि धक्के खाती हुई महिलाएं हमारे यहाँ पर आती है। नकली दवा राजस्थान में बीजेपी की सरकार दे रही है और ये जो नकली दवा की खरीद कर रहे हैं, पैसे में भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त। और ये भ्रष्टाचार की दवाई का ही कारनामा है कि आप बड़ी दवा खरीद कर रहे हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। मैंने पहले भी कहा था, पहले कोटा में डेथ हुई महिलाओं की, यदि कोटा से सबक लेते तो ये बीकानेर नहीं पहुंचते। बीकानेर में महिलाओं की डेथ हो गई, 6 महिलाओं की किडनी फेल होगी, 2 महिलाओं की डेथ हो चुकी है। अब जोधपुर में 6 महिलाओं के सेफ्टी सीमिया हो गया। सेफ्टी सीमिया का मतलब क्या है? सेफ्टी सीमिया का मतलब यह है साहब कि वो उनका जहर फैल गया पूरे बॉडी में। तो आप अब एक को एम्स में रेफर कर दिया आपने, जोधपुर की महिला को। चिकित्सा मंत्री जी का तो दिमाग खराब हो गया। वो कह रहे हैं आप मालिक नहीं है। गजेंद्र जी, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का अपना एक सम्मान है। आप कह रहे हैं महिलाएं धक्के खाकर एंड में हमारे पास आती है, आप सरकारी अस्पतालों के मालिक नहीं है। आप केयर टेकर हैं, आपको जनता ने अधिकार दिया है काम करने के लिए। खून पसीने की कमाई जनता के टैक्स से जो आती है उससे फ्री दवा की योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई, लेकिन हमारे टाइम पे एक भी इस तरह का नहीं हुआ। और यदि कुछ हुआ, प्रॉब्लम भी हुई, तो आपके जैसे बयान हमने नहीं दिए। आप कह रहे हैं कि महिलाएं दर्द से बचने के लिए सिजेरियन कराने। आप डॉक्टर हैं क्या? आप तो डॉक्टर नहीं है। आप फालतू के बयान क्यों दे रहे हैं महिलाओं के लिए? अरे कंगना रनौत आती है तो अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी सेवा में पूरे दिन लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, चिकित्सा मंत्री को हेलीकॉप्टर लेकर जोधपुर जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये महिलाओं की जो तबीयत बिगड़ी है इसके लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है, चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, दवा में हो रहा भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। आज फिर चिकित्सा मंत्री ने माना कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन था उसमें पानी था, तो पानी आप ही ने तो मिलाया है। जब चिकित्सा मंत्री जी आप और मुख्यमंत्री पानी के इंजेक्शन लगाओगे तो महिलाएं मरेगी ना। तो कोटा में जो महिलाएं मरी उसके लिए आपने माना कि मुख्यमंत्री ने और मैंने जो पानी का इंजेक्शन लगाया उससे महिलाओं की डेथ हो गई। तो यदि इंजेक्शन कोई भी लगाए, लेकिन जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री है, सरकार जिम्मेदार है। जवाब तो दोगे। अब आप जवाब उल्टे दे रहे हो। आप उल्टे दोगे जवाब तो चिकित्सा मंत्री जी सुन लेना, इस सरकार को उल्टा कर देंगे। जवाब सीधा दो, सम्मान से दो, माँ बहन बेटी का अपमान मत करो। आप बार बार ये कह रहे हो कि धक्के खाती हुई महिलाएं हमारे यहाँ पर आती है। आप बार बार ये कह रहे हो कि सिजेरियन से बचने, वो तो दर्द सहन नहीं कर सकती महिलाएं इसलिए सिजेरियन करवाती है जबरदस्ती। तो ये कोई सिजेरियन नहीं है। ये आप इस बात को मानकर चलना, जो हालात बिगड़े हैं उस हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं। और जितने भी सिजेरियन केस आ रहे हैं उन सिजेरियन केस के लिए आप जिम्मेदार हैं। और सिजेरियन तो कराना महिला का अधिकार है, आप कैसे कर सकते हैं बदमाशी? तो ये जो जिस तरह की भाषा चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो सड़कों पर हम उतरेंगे। और अब आप सुन लेना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यदि मिलने नहीं गए, आकर जवाब नहीं दिया, सच्चाई स्वीकार नहीं की, तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। हमने तो ये इतने नकटे हैं बीजेपी वाले, इनसे इस्तीफा मांगने इसलिए छोड़ दिया कि इस्तीफा देंगे ही नहीं हमारे मांगने से, हम क्यों मांगे? हमें आपसे इस्तीफा ऐसी उम्मीद नहीं, क्योंकि आप यही बेईमान और नकटे लोग हैं। जब सरकार नकटी हो जाए, मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री पूरी सरकार में कुएं में भांग पड़ जाए, तो उसके बाद क्या करें? इन महिलाओं की मौत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार। लेकिन एक के बाद एक जिस प्रकार से मंत्री के बयान सामने आ रहे हैं, पहले तो ये कह रहे थे कि नाचती कूदती महिलाएं आई थी, अब वो ये कह रहे हैं कि रेफरल कैसे सामने आते हैं और आज की युवा पीढ़ी दर्द नहीं सहन करना चाहती, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। ये जो फालतू की बात करते हैं चिकित्सा मंत्री, जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैं कई बार उनकी भाषा सुन चुका। इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री दवाई में भ्रष्टाचार कर रहे हो तो भ्रष्टाचार का इतना दर्द हो रहा है, क्यों नहीं बोलते सीधी सीधी आपकी दवाइयां जिम्मेदार हैं? आप नकली दवाई खरीद रहे हो, आप भ्रष्टाचार की दवाई खरीद रहे हो, आप कमीशन खा रहे हो दवाइयों में। तो वो जो दवाइयां सरकारी अस्पताल में देते हैं प्रसूताओं को, लगातार केस, आप बताइए, पहले कोटा, फिर बीकानेर, टोंक, अब जोधपुर।
बीकानेर में डेथ हो गई 2 महिलाओं की, वहां किडनी फेल हो गई, आंखें अंधी हो गई महिलाएं बीकानेर में। अरे शर्म नहीं आती? और ये सरकार अंधी हो गई, भजनलाल शर्मा चिकित्सा मंत्री दोनों अंधे हो गए। महिलाएं तो इनकी दवाई खाकर अंधी हो गई और भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री पैसे खा खाकर अंधे हो गए। इनके जवाब उल्टे हैं। आप यहाँ पे एक इनकी जो अभिनेत्री है कंगना रनौत आती है, उसके साथ पिक्चर देखते हैं, पूरा दिन उसमें लगाते हैं और उसी दौरान बीकानेर में डेथ हो जाती है महिलाओं की। उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते और पूरे दिन पिक्चर देखते हैं, पार्टियां करते हैं उनके साथ बैठकर। लेकिन मंत्री ये कह रहे हैं कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग, इनको क्लब क्यों किया जा रहा है? अरे मंत्री और मुख्यमंत्री कौन है हमको कहने वाले? महिलाओं को बचा नहीं पा रहे, मौत हो रही है भ्रष्टाचार की दवाई से, नकली दवा जहर दे रहे हो लोगों को, क्लब क्यों कर रहे हो? तुम कौन होते हो क्लब करने वाले? तुम क्या कौन होते हो हमें कहने वाले? क्लब ही है। मैं कह रहा हूं कोटा में जो डेथ हुई महिलाओं की, उसके लिए चिकित्सा मंत्री ने ये कहा कि हमने पानी का इंजेक्शन लगाया, खुद ही कह रहा हम जहर लगा रहे हैं, जहर बांट रहे उन्हें। फिर इनकी ड्रग कमिश्नर कहती है कि वो जो पानी का इंजेक्शन था वो पानी का ही था, लेकिन उससे डेथ नहीं हुई, उसने भी मान लिया जहर है। तो अब जब चिकित्सा मंत्री, ड्रग कमिश्नर ने मान लिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया, तो उसके बाद भी क्या ये सत्ता में रहने लायक है क्या? कहाँ है? कहीं केंद्र की सरकार कहीं है तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ टीम भेजनी चाहिए, टीम भेजकर जांच करनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और राजस्थान की सरकार का इलाज करना चाहिए। जो दवा की जगह जहर बांट रहे हैं, कमीशन की दवाई ने राजस्थान का जीना आराम कर दिया। और महिलाएं, उनके लिए चिकित्सा मंत्री कह रहा है हम कोई तोड़ना बुला रहे हैं, भाग भाग कर आ रही है, धक्के खाकर आती है सब जगह से हमारे पास अस्पताल में। अस्पताल के मालिक नहीं है चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री।